श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे अगहन मास में पड़ने वाली गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से शत्रुओं का नाश होता है। विघ्न विनाशक गणेश भगवान की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर 2024 को शाम 6:55 पर होगी। इसका समापन भक्तों 19 नवंबर 2024 को शाम 5:28 पर होगा। भक्तों, गणपति जी की पूजा करने के साथ साथ इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। गणपति जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:26 से सुबह 10:46 तक, शाम 5:26 से 7:06 तक रहेगा। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का भक्तों चंद्रोदय का समय 7:34 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी की रात्रि में भक्तों चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। व्रती चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करते हैं, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। भक्तों, यह व्रत 18 नवंबर 2024 के दिन ही रखा जाएगा, क्योंकि 19 नवंबर को चतुर्थी तिथि का समापन शाम 5:28 पर हो जाएगा। भक्तों, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना भक्ति भाव से करने से भगवान की कृपा भक्तों को अवश्य प्राप्त होती है। प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का अपना अलग नाम होता है, अलग कथा श्रवण की जाती है। ऐसी मान्यता है, भगवान गणेश जी की उपासना करने से जीवन की सभी समस्याएं संकट दूर होते हैं। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखते हैं, भगवान गणेश जी की कथा श्रवण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। ध्यान से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। प्रेम से बोलें भगवान गणेश भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। गणाधिप संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे, शिकार खेलने के बहुत प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक ब्राह्मण कुमार श्रवण कुमार का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में ही मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। इसके फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी जी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खर दूषण आदि अनेक राक्षस राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन बानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि इस समय सीता माँ कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्रों, जानकी जी का जिसने हरण किया है
और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और उस समुद्र के पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे माता सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। अतः मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी के दिन यह व्रत करने से सभी संकट दूर होते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो, तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे उन्हें गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व पता चल सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।